हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल तमाम फिल्में बनती है। कुछ का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है तो कुछ फिल्मों को फैंस सिरे से नकार देते हैं। मगर इसी बीच कुछ फिल्में ऐसी आती है जो विवादों में फंसती है। कुछ अपने डायलॉग्स तो कुछ अपने सीन्स को लेकर चर्चा में छा जाती है। कुछ फिल्मों के सीन्स देखकर तो दर्शक इस हद तक भड़क जाते हैं कि उन फिल्मों को बैन करने के लिए मांग करने लगते हैं। बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जो किसी कंट्रोवर्शियल या फिर सेंसिटिव इशू पर बनती है तो उनकी रिलीजिंग से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर सेंसर बोर्ड को अगर फिल्म में कुछ भी कंट्रोवर्शियल लगता है तो वो उसे हटा देने या बदलने की मांग रखता है। ऐसे ही कुछ फिल्मों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्मों की लिस्ट में रखा गया, जिनके कुछ सीन की वजह से उन्हें बैन तक करने की मांग उठी। इनमें बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में भी शामिल रही। तो आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में। नंबर 1, डर्टी पिक्चर। एक्ट्रेस विद्या बालन की 2011 की फिल्म द डर्टी पिक्चर काफी चली थी मगर अपने कुछ सीन्स की वजह से खूब चर्चा में भी रही। द डर्टी पिक्चर की कहानी मशहूर एक्ट्रेस सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित है। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक गाँव की लड़की हीरोइन बनने का सपना लेकर भागकर चेन्नई आ जाती है और आगे चलकर फिल्मी दुनिया में सिल्क बनकर फिल्म इंडस्ट्री में राज करती है। सिल्क स्मिता पर बनी इस फिल्म में विद्या बालन ने काफी बोल्ड सीन दिए थे जो लोगों को पसंद नहीं आए। फिल्म के पहले पोस्टर से लेकर ट्रेलर और रिलीजिंग के बाद भी काफी हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, सिल्क स्मिता के भाई ने भी मेकर्स को नोटिस भेजा था। अपनी बहन को इतना ज्यादा बोल्ड दिखाने के लिए उन्होंने ये मेकर्स को नोटिस भेजा था और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि यहाँ तक कि विद्या बालन के ऊपर भी कई सारे केसेस दर्ज करा दिए गए थे। और बात यहीं तक नहीं थमी। इस फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद इसे टेलीविजन पर भी टेलीकास्ट होने से रोक दिया गया था। हालांकि इतने विरोध होने के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। नंबर 2, गोलियों की रासलीला रामलीला। 2013 में आई गोलियों की रासलीला रामलीला एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली ने किया था। ये फिल्म एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला, ये फिल्म इस टाइटल को लेकर ही विवादों में छा गई थी। इस फिल्म का नाम शुरुआत में केवल रामलीला था, जिसके बाद भंसाली पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। लंबे विवाद के बाद इस फिल्म का नाम बदलकर गोलियों की रासलीला रामलीला कर दिया गया। इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए देश भर में कई बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए थे और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये कोर्ट तक चला गया। कुछ राज्य की सरकारों ने तो इस फिल्म को बैन भी किया था। संजय लीला बंसाली की ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अपना टाइटल बदलने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। नंबर 3, पद्मावत। 2018 में आई पद्मावत एक बॉलीवुड ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय लीला बंसाली ने किया है। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टार इस फिल्म में एक महान हिंदू राजपूत रानी पद्मावती की कहानी दर्शाई गई है जो मेवाड़ के राजपूत शासक रतन सेन की पत्नी थी। लोगों का आरोप था कि फिल्म में कई तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है और साथ ही राजपूत समुदाय को गलत दिखाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद फिल्म पद्मावत को लेकर तो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिल्म को काफी समय तक विवादों का सामना करना पड़ा था। आलम ये था कि शूटिंग के दौरान तोड़फोड़, धमकी और डायरेक्टर को थप्पड़ तक जड़ दिया गया था और एक संगठन के अनुसार फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से दिखाने की बात कही गई थी, जिसे लेकर पुतले भी जलाए गए थे। यही नहीं, फिल्म में रानी पद्मावती का किरदार निभाने वाली दीपिका पादुकोण को भी नाक काटने तक की धमकी दे दी गई थी। ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था। इतना ही नहीं, फिल्म के नाम को लेकर कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई थी, जिसके बाद फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत किया गया। लगातार हो रहे विवाद की वजह से फिल्म की रिलीजिंग डेट आगे बढ़ा दी गई थी। बाद में कुछ सीन्स और टाइटल में बदलाव कर फिल्म को 25 जनवरी 2018 में रिलीज किया गया था और रिलीजिंग के साथ ही 400 करोड़ की कमाई के साथ सुपर हिट रही थी ये फिल्म। नंबर 4, मर्डर। 2004 में आई मर्डर फिल्म तो आपको याद ही होगी। ये काफी फेमस फिल्म थी और इमरान हाशमी ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। फिल्म में इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत मुख्य भूमिका में थे। साल 2004 में आई इस फिल्म ने इमरान हाशमी को स्टार बना दिया था। वहीं एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी इस फिल्म से रातों रात मशहूर हो गई थी। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ मल्लिका ने बेहद बोल्ड सीन दिए थे
मर्डर फिल्म को एरोटिक कंटेंट होने के चलते विवादों का सामना करना पड़ा था। फिल्म के गाने भीगे होठ तेरे सामाजिक दृष्टिकोण से गलत ठहराया गया था। इस फिल्म के बोल्ड कंटेंट के चलते फिल्म को काफी विवाद झेलना पड़ा था। इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत इस फिल्म के कई बोल्ड सीन्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चली थी और ये भी एक कंट्रोवर्शियल मूवी थी। नंबर 5 आरक्षण। आरक्षण प्रकाश झा द्वारा निर्देशित एक ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, मनोज बाजपेयी, दीपिका पादुकोण और प्रतीक बब्बर थे। ये फिल्म भारत में आरक्षण व्यवस्था पर आधारित थी। इस फिल्म से प्रकाश झा ने एक गंभीर मुद्दा उठाया था, वो था आरक्षण का। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित आरक्षण की कहानी में शिक्षा व्यवस्था में सभी को एक बराबर मौका ना मिलना और पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट के लिए शिक्षा के आदर्शों की बलि जैसे गंभीर मुद्दों पर यह फिल्म बनी है। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियां और संस्थानों में कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से फिल्म को देश भर में कई जगहों पर विवादों का सामना भी करना पड़ा था। इस फिल्म के जरिए व्यवस्था में जाति आधारित आरक्षण जैसे कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक को उठाया गया था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। प्रकाश झा की इस फिल्म के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को गलत ढंग से बताए जाने की भी बात कही और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी किया। फिल्म को उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में बैन तक कर दिया गया था और इस फिल्म को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई और फिल्म की स्टार कास्ट को भी बहुत हेट झेलना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद फिल्म को 12 अगस्त 2011 को रिलीज किया गया था और हम भी आपको ये फिल्म देखने के लिए रिकमेंड करेंगे। नंबर 6 ओ माई गॉड। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ओ माई गॉड यानी OMG अक्षय कुमार और परेश रावल ने लीड भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में परेश रावल ने कांजीलाल मेहता का रोल निभाया था, जो एक व्यापारी होता है और इसी की कहानी को दिखाया गया था, जो भगवान की मूर्तियां तो बेचता है मगर असल में नास्तिक है। और एक दिन अचानक भूकंप आने के कारण उसकी दुकान में आग लग जाती है और उसे भारी नुकसान होता है। जब कांजीलाल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपदा या एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुए नुकसान पर मुआवजा नहीं दिया जाता। इससे नाराज होकर कांजी भगवान के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। ओ माई गॉड को लेकर भारत में कई लोगों ने विरोध किया था और इसी के बाद कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है इस मूवी को लेकर। और फिल्म की स्टोरी तो ऐसी थी, लेकिन कई सीन्स को लेकर कई कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई थी। ओ माई गॉड को लेकर भारत में कई लोगों ने विरोध किया था, हालांकि इसे पसंद करने वालों की तादाद भी कम नहीं थी। हालांकि हिंदूवादी संगठन ने ये कहकर इस फिल्म पर विरोध जताया था कि ये फिल्म धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। नाजुक मुद्दा होने के कारण देश की कई जगहों में इसकी स्क्रीनिंग तक रोक दी गई थी। और आगे चलकर 1 साल बाद मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से फिल्म में हिंदू धर्म के खिलाफ बोले गए डायलॉग्स पर एक्शन लेने को कहा गया। यहाँ तक कि इसको लेकर हुए इतने विवाद को देखते हुए कई देशों ने इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी थी। नंबर 7 निशब्द। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और जिया खान की 2007 में आई फिल्म निशब्द को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। इस फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन शादीशुदा होते हैं, वह उनकी एक बेटी भी होती है। अमिताभ बच्चन अपनी ही बेटी की दोस्त बनी जिया खान से प्यार करने लगते हैं। इस फिल्म में जिया और अमिताभ बच्चन के बीच कई हॉट सीन फिल्माए गए थे। वैसे तो जिया इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जिया ने जब इस फिल्म में काम किया था तब वे केवल 18 साल की थी, वहीं बिग बी 62 साल के थे। यानी उस समय दोनों की उम्र में तकरीबन 44 साल का फर्क था। दोनों के बीच किसिंग सीन भी फिल्माया गया था। इस फिल्म के खिलाफ कई रैलियां निकली थी और फिल्म पर रोक लगाए जाने के लिए आवाज उठाई गई थी। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जिया खान के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, लिहाजा फिल्म का जमकर विरोध हुआ और ये फिल्म कई चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गई थी। नंबर 8 बूम। 2003 की फिल्म बूम कैजाद उस्ताद द्वारा निर्देशित एक इंडियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिल फिल्म थी। फिल्म की मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ और कैटरीना कैफ थे। 2003 की आई बूम फिल्म से बॉलीवुड में कैटरीना कैफ ने अपना फिल्मी डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। फिल्म को अपने एरोटिक कंटेंट के कारण विवादों का सामना भी करना पड़ा था। इसमें कैटरीना कैफ के बोल्ड सीन की वजह से भी काफी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। बोल्ड सीन के अलावा गुलशन ग्रोवर के साथ कैटरीना कैफ के किसिंग सीन भी थे, जिसकी वजह से ये फिल्म विवादों में आ गई और पब्लिक द्वारा जमकर विरोध हुआ और इस फिल्म को बैन करने की मांग तक उठ गई थी। और ये फिल्म आने वाले कई सालों तक कंट्रोवर्सी में रही थी।
और इस फिल्म के भी कई सीन्स को सेंसर बोर्ड द्वारा हटाया गया था। नंबर 9, उड़ता पंजाब। अभिनेता शाहिद कपूर की ये फिल्म भी काफी विवादों में रही। उड़ता पंजाब मूवी में पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते कहर को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया कि युवा पीढ़ी इसका किस तरह से शिकार बन रही है। फिल्म में शाहिद कपूर ड्रग एक्टिव पॉप सिंगर बने हैं और अपने गाने में ड्रग्स के बारे में बताते हैं। ड्रग्स के फंदे में फंस रहे पंजाब के युवाओं की समस्या पर फिल्म बनाई गई है। इसे लेकर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया था। पंजाब सरकार इस फिल्म को लेकर काफी नाराज हुई थी। फिल्म के डायलॉग से लेकर टॉपिक तक पर आपत्ति जताई गई। पंजाब में नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल के सोशल बैकड्रॉप पर बनी ये मल्टी स्टार फिल्म न केवल पंजाब कम्युनिटी के साथ बल्कि सेंसर बोर्ड के साथ भी परेशानी में पड़ गई थी। एग्जामिनिंग कमेटी ने फिल्म को इसके अपशब्दों से भरे डायलॉग्स और नशीले ड्रग्स के सेवन के काफी ज्यादा और गलत तरीके से दिखाए जाने के कारण खारिज कर दिया था इस फिल्म को। और साथ ही उस सीन को लेकर तो काफी ज्यादा बवाल हुआ ही था जिसमें शाहिद ड्रग्स लेकर परफॉर्म करते नजर आए। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की रीज्वाइनिंग कमेटी ने इस फिल्म से 89 सीन्स हटाने को कहा था और इससे आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को लेकर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। और इस फिल्म की रिलीजिंग का मामला मुंबई हाई कोर्ट तक में चला था, लेकिन रिलीजिंग के बाद इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई भी की थी। नंबर 10, केरला स्टोरी। 2023 में आई द केरला स्टोरी बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 240 करोड़ रुपए कमाए। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी देश के राज्य केरला पर आधारित है। ये मूवी 3 लड़कियों की कहानी है जिनका पहले ब्रेन वॉश के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसके बाद लड़कियों को आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। द केरला स्टोरी फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में ये फिल्म बैन कर दी गई थी। इसे केरला में भी बैन करने की मांग उठी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि केरला में ये फिल्म चंद सिनेमा घरों में ही दिखाई गई। कई राज्यों में द केरला स्टोरी को बैन किया गया। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया और इस वजह से ये फिल्म सेंसर बोर्ड और देश में काफी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 10 सीन को हटवाया था, लेकिन इन सभी विवादों के बाद भी ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। लोगों ने इसे जमकर देखा और पसंद किया। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.